नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। आने वाले 2.5 साल शनिदेव का साम्राज्य और आप शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हैं, तुला राशि। ऐसे में सफलता के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। कैसे और कब, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। शनिदेव की दृष्टि का फल क्या मिलेगा और शनिदेव पूरे 2.5 साल तक किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जब शनिदेव का महापरिवर्तन होता है तो आने वाले 2.5 साल तक उनका आधिपत्य उस भाव पर हो जाता है और शनिदेव जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव के पावर को बढ़ा देते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि में विष है, दृष्टि से बचना हर कोई चाहता है। दूसरी तरफ जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं ना, वो जहाँ बैठते हैं उस घर का विनाश करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत है। वो जहाँ देखते हैं वहाँ पर उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं। तो दोनों ही विपरीत परिणाम देने वाले ग्रह। और जो शनिदेव हैं वो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि मीन राशि में, जो जल तत्व की राशि है, और शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं, आएंगे तब थोड़ा उथल पुथल तो मचेगा ही। अब देखिए, क्या आपको ध्यान रखना है। पहला तो कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाइए। ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना, लेकिन बढ़ाइए। दृढ़ संकल्प कीजिए, धैर्य रखिए और एकदम कार्यों के प्रति समर्पण रखिए। ये तीनों चीज ही शनिदेव देखते हैं और फिर व्यक्ति को फल देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं तुला राशि के लिए जो शनिदेव हैं वो चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो शनिदेव का मीन राशि में आना यानी आपके छठे भाव में आएंगे। अब छठा भाव क्या है? रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। अब ये ऐसा वक्त होगा जब आपके नौकरी के मामलों में, करियर के मामलों में स्थिरता भी आएगी और आप प्रगति भी करेंगे। अब शनिदेव जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि आपके अंदर एकाग्रता भी बढ़ाएंगे और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर कानूनी मामलों में मुकदमा में फंसे हैं या फिर किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपको राहत मिलेगी, यानी सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर घर परिवार में संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, सावधानी से संभालिए। और इस समय प्रेम जीवन में रिश्तों को लेकर अगर गंभीर नहीं है या आपका लगता है कि आपका लव आपके प्रति उतना लॉयल नहीं है, तब यहाँ पर देखिए, इस मामलों में थोड़ा आपको सतर्क रहना है। आपका रिश्ता टूटने की स्थिति में यहाँ दिखेगी इस पीरियड में। अगर रिश्ता सच्चा है तो नहीं टूटेगा। माता पिता, खासकर जो तुला राशि के माँ हैं, पापा हैं, उनको अपने बच्चों के साथ तालमेल भी बनाना है और बच्चों का हौसला भी बढ़ाना है। उनको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, डांटिए डपटिए कम और उनका सहायता कीजिए। और वैसे तो स्वास्थ्य और विचारों का अलग होना, बच्चों के साथ तालमेल का अभाव, ये इस समय दिखेगा। आपको इन चीज़ों को संभालना होगा। अब देखिए, आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए, इससे भी आपका बढ़िया होगा। तो छठे भाव से इनकी जो 3 दृष्टियां हैं शनिदेव की, तीनों दृष्टि का अपना अपना फल मिलेगा। अब छठे भाव से तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पे होगी। अब 8वां घर क्या है? अनिश्चितताओं का भाव है, समस्याओं का भाव है। तो धीरे धीरे कम करेंगे, अनिश्चितताएं कम होंगी, समस्याएं कम होंगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, सपोर्ट मिलेगा। और शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, तो विदेश भाव पर रहने से विदेश यात्राएं करवाएंगे। हालांकि खर्च होगा और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव रहेगा। इसके कारण आपको अपना बहुत ख्याल रखना है और किसी भी तरह का इलीगल कार्य मत कीजिएगा, वरना शनिदेव बहुत जल्दी दंड देते हैं, जेल की हवा भी खिला देते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर इलीगल कार्य ना करें। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके तीसरे घर पे रहेगी। अब ये तीसरा घर, संचार कौशल आपका बढ़िया होगा, आप परिपक्व होंगे, यानी आपकी सोच में पॉजिटिव तो आएगी ही, आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, खुद को दूसरों के सामने सही तरीके से रख पाएंगे, आपका साहस बढ़ेगा, आप दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन छोटे भाई बहन के साथ रिश्ता बनाकर रखें। हो सकता है उनके साथ रिश्ता बिगड़ जाए या फिर उनको जीवन में कुछ समस्या का सामना करना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखिए, शनिदेव जो हैं छठे भाव पे आएंगे
अब शनिदेव की स्थिति वो है कि वो स्थान की वृद्धि करते हैं। तो ऐसे में अगले 2.5 साल तक, जून 2027 तक शनिदेव आपको वो देंगे जो आपने सोचा न था, यानी बहुत ही मुश्किल हालात में भी सफलता दिलाएंगे। अब एक और चीज़ है कि देखिए, मंत्र जप करना है, उपाय भी करना है, तभी आपको बेहतर लाभ होगा। छठे भाव के ये कारक हो गए हैं, अच्छा प्रभाव भी हो गया है। अब छठे भाव जहाँ पर शनिदेव मौजूद रहेंगे पहले से, अब यहाँ पर राहु भी हैं फिलहाल वर्तमान में 18 मई तक। अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि है, तो ऐसे में अष्टम भाव रुकावट का है, विलंब का है, बाधाओं का, अनिश्चितताओं का है। तो शनिदेव जिस भाव को देखते हैं इस भाव को डिले कर देते हैं, तो ऐसे में अच्छा ही हो गया है। यानी कि जो बाधा है, रुकावट है, वो आपके कम हो जाएगी या डिले हो जाएंगे। अब विलंब होगा तो सीधी तौर पे आपको लाभ होगा अष्टम भाव से, यानी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। अब अष्टम भाव के प्रभाव को, शुभ प्रभाव को अगर आप ले रहे हैं तो बाधाएं, समस्याएं आपकी कम होंगी और आप जो भी कर रहे हैं वो कार्य आपके बेहतर तरीके से समय पर कंप्लीट हो जाएंगे। शनिदेव जो है ना, कर्म के देव है। अब शनिदेव की एक और दृष्टि है। पहली दृष्टि तो हमने कहा अष्टम भाव पे है, यानी कि तीसरी दृष्टि, तो 3 दृष्टियों में एक अष्टम भाव पर है। गुप्त कार्यों को करना है तो कस के कीजिए, वो हो जाएगा। और किसी को बताइएगा मत कि हम कौन काम कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर उठने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपनी बातों को किसी को ना बताएं, किसी को भी ना, घर हो बाहर हो। गुप्त कार्य का स्थान शनिदेव, आपका कर्म, अष्टम भाव पर दृष्टि, ये बहुत खूबसूरत वक्त है। अपने कार्यों को गुप्त रखें, बहुत से कार्यों को सीक्रेट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। और एक और चीज़ है, देखिए शनिदेव की एक और दृष्टि जो सीधे आपके 12वें घर पे है। अब 12वां घर विदेश का है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है। अब 12वां घर से जैसे ही उनकी दृष्टि जाएगी, नौकरी या कार्य क्षेत्र में आपको स्थानांतरण, यानी कि आपका तबादला हो सकता है। अब 12वां घर जहाँ शनिदेव की दृष्टि जा रही है, चैलेंजिंग आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा, बहुत चैलेंजिंग होगा। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा संभल कर, और यहाँ पर देखिए दान जरूर कीजिएगा, गुप्त दान गरीब व्यक्तियों को जिसमें शनिदेव का निवास होता है। जो व्यक्ति आपके यहाँ सहायक हैं, सेवक हैं, जो लोग गंदे रहते हैं, जिनके पास अभाव है हर चीज़ का, उनको दान करें, वस्त्र का, खाने पीने की वस्तु का, तो अच्छा रहेगा। नहीं कुछ समझ में आए तो शिव जी के मंदिर में एक दिया ही लगा दें, ये भी दान है। तो 12वें घर के दुष्प्रभाव से भी शनिदेव ने आपको बचा लिया, यानी कि आपके लिए अष्टम भाव का दुष्प्रभाव भी खत्म और 12वें घर का दुष्प्रभाव भी खत्म है। तो दो हानि से आपको बचा लेते हैं शनिदेव। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जेल यात्रा ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है, आप इस समय भगवान शिव की आराधना करें। नहीं कुछ समझ में आए तो शिव शिव शिव, क्योंकि शिव जी को आप उनके नाम से भी जप कर सकते हैं। जैसे कृष्ण कृष्ण लोग जप करते हैं, राधा राधा करते हैं, उसी तरह शिव जी। तो ऐसे में आप जप कर सकते हैं, नाम जप कीजिए। और ध्यान योगा तो आपको करना ही, ताकि आपका मन स्थिर रहे, सुकून मिले। तो अब देखिए 12वें घर का प्रभाव हमने बताया कि जो निगेटिव थे कैसे पॉजिटिव हो गया। अब उनकी एक दृष्टि हमने कहा तीसरे घर पर है, 10वीं दृष्टि। तो तीसरा घर जो है ना, उत्साह का है, शक्ति का है। तो कैसे जीत पाएंगे तीसरा घर कि अच्छा हो जाए। देखिए शनिदेव स्वयं कर्म प्रधान देव हैं, संघर्ष करवाते हैं फिर फल देते हैं। और छठे भाव से इनकी दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर, तो आपका उत्साह, आपका पराक्रम को कम नहीं होने देंगे, आपका कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देंगे। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो आप बस मजबूत इच्छा शक्ति, उत्साह के साथ आगे बढ़ें, भाग्य उन्नति प्रबल होंगे। अब यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है। शनिदेव हाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ चीज़ों को विलंब करवाते हैं, परेशानियाँ देते हैं। तीसरा घर छोटे भाई बहन के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे तो अच्छा है, उनके मदद करें, उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। और जो सपने हैं वो इन 2.5 साल में आपके पूरे होंगे, चाहे वो नौकरी का हो, व्यापार का हो, विवाह का हो। और शनिदेव जब छठे भाव में आते हैं तो शुभ परिणाम देते ही हैं। अब क्या करेंगे उपाय, रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप कीजिए तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।